आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के लिए प्रोग्राम जाहिर करते ही मुताल्लिका इंतजामिया तैयारियों में हो गया मसरूफ। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की भी बढ़ने लगी धड़कन। सियासी जमातों से उम्मीदवारी हासिल करने के लिए करने लगे भाग दौड़। AMC इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ ज़मरों के वार्ड्स मख्तस करने 10 नवंबर को की जाएगी कुरानंदाजी। 6 नवंबर की बजाय 14 नवंबर को जाहिर की जाएगी अबूरी वोटर लिस्ट। AMC इलेक्शन इंतजामिया की इत्तला। गुज़िश्ता दिनों हुई तेज़ बरसात के सबब पहुंचे नुकसानात का जायजा लेने मरकजी टीम पहुंची मराठवाड़ा। जिला बीड़ और उसके मज़ाफ़ात के मुतासरा किसानों से मिलकर हासिल की तफसीलात। किसानों के जख्मों पर मरहम रखने शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं मराठवाड़ा का दौरा। और एक बार फिर जालना शहर में खुखार कुत्तों ने मचाया कहर। मुख्तलिफ इलाकों के 8 तनों अफराद हुए सगे गजीदगी का शिकार। शहरियान पर खौफतारी मगर मुताल्लिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। खबरें तफसील से। औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा भर में म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए मुताल्लिका मशीनरी हरकत में आ गई है और इन तमाम मकामात पर सियासी माहौल भी गर्म होने लगा है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया, जिसके बाद पूरे इलाके में इंतखाबी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। 10 नवंबर से नामजदगी फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू होगा और 2 दिसंबर को वोटिंग अमल में आएगी। चंद ही दिन बाकी रहने की वजह से सियासी जमातें उम्मीदवारों के इंतखाब और वोटर से राब्ते की मुहिम में मसरूफ हो गई हैं। इत्तेहाद और महा इत्तेहाद की बातचीत अभी जारी है। दूसरी जानिब इंतखाबी मशीनरी ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। 7 नवंबर को पोलिंग मराकिज की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। जिला इंतजामिया ने इंतखाबी अफसरान, असिस्टेंट अफसरान की तकर्री मुकम्मल कर ली है, जबकि अमले की तैनाती, गाड़ियों का इंतज़ाम और मुख्तलिफ टीमों की तश्कील का अमल तेज़ी से जारी है। मराठवाड़ा में कुल 49 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और 3 नगर पंचायतों के इंतखाबात होने जा रहे हैं। औरंगाबाद ज़िले में शामिल काउंसिल्स में कन्नड़, पैठन, गंगापुर, खुलदाबाद, वैजापुर, सिल्लोड़ और फुलंब्री, जबकि दीगर अजला में शामिल म्यूनिसिपल काउंसिल में बीड़, धाराशिव, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़ और परभनी शामिल हैं। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही मुताल्लिका इलाकों में ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है। म्यूनिसिपल हुदूद के अलावा किसी और जगह भी वोटर पर असरअंदाज होने वाली कोई सरकारी या सियासी ऐलानबाजी नहीं की जा सकती। ताहम कुदरती आफात से मुताल्लिक इमदादी कार्रवाइयों पर इसका इतलाक नहीं होगा। AMC इंतखाबात के लिए वोटर लिस्ट अब 6 नवंबर की बजाय 14 नवंबर को जाहिर की जाएगी। ये इत्तला म्यूनिसिपल इलेक्शन इंतजामिया से मौसूल हुई है। AMC इंतखाबात के लिए इंतजामिया की जानिब से वोटर लिस्टें तैयार करने का प्रोग्राम पहले ही जाहिर किया गया था और तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ये फहरिस्तें 6 नवंबर को जाहिर की जाने वाली थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के नए हुक्म के मुताबिक अब इब्तदाई वोटर लिस्ट 14 नवंबर को शाये की जाएगी। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इंतखाबी तैयारियों में तेज़ी लाई है। इस बार पहली मरतबा ब्लॉक वाइज इंतखाबात मुनक़िद होने जा रहे हैं और हर 4 कारपोरेटर्स पर मुश्तमिल एक वार्ड की तश्कील दी गई है। मजमूई तौर पर 115 वार्ड्स हैं, जिनमें से 28 वार्ड्स में 4-4 कारपोरेटर्स और एक वार्ड में 3 कारपोरेटर्स होंगे। वार्ड बंदी के बाद वोटर फहरिस्तों को हतमी शक्ल देने का अमल शुरू किया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 6 नवंबर को फहरिस्तें जारी की जाने वाली थीं, मगर अब तारीख में तब्दीली की गई है। इलेक्शन डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर विकास नवाले ने बताया कि कमीशन के नए हुक्म के मुताबिक इब्तदाई वोटर लिस्ट 14 नवंबर को जारी होगी, जिसके बाद अवाम को फहरिस्तों पर एतराज़ात दर्ज करवाने का मौका दिया जाएगा और समाअत के बाद फाइनल वोटर लिस्ट शाये की जाएगी। असेंबली हलकों के लिहाज से मौजूद वोटर लिस्टों को अब म्यूनिसिपल कारपोरेशन के वार्ड्स के मुताबिक तकसीम किया गया है। बल्दिया के इंतजामी वार्ड्स के तहत मुकर्ररा टीमों ने हुदूद की जाँच करके अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस वक्त फहरिस्तों की जाँच का अमल जारी है और अगर कोई खामियां पाई जाती हैं
तो उन्हें दुरुस्त करके 14 नवंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट फाइनल की जाएगी। एएमसी इंतखाबात के लिए SC, ST, OBC और ख़वातीन वार्ड्स के रिजर्वेशन के लिए 10 नवंबर को खुर्रा अंदाज़ी की जाएगी, जिसकी तमाम तैयारियां मुताल्लिका इंतज़ामिया ने मुकम्मल कर ली हैं। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आम इंतखाबात के ज़िमन में मख्तस वार्ड्स की खुर्रा अंदाज़ी के ज़रिए तयन करने की मनसूबाबंदी कर ली है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खुर्रा अंदाज़ी करवाने की हिदायत दी गई है, लिहाजा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाट्यगृह में 10 नवंबर बरोज़ पीर को सुबह 10 बजे SC, ST, OBC और लेडीज़ वार्ड्स के लिए खुर्रा अंदाज़ी की जाएगी। खुर्रा अंदाज़ी के मरहले को अमली जामा पहनाने की खातिर एडिशनल कमिश्नर रणजीत पाटिल को कंट्रोल ऑफिसर की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। रणजीत पाटिल की ज़ेर क़यादत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 64 अफसरान को खुसूसी इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर किया गया है। हर एक ऑफिसर को खुर्रा अंदाज़ी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। गौरतलब है कि मख्तस वार्ड्स के तयन के बाद ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन का सही मंजरनामा वाज़े हो सकेगा। SC, ST, OBC और लेडीज़ उम्मीदवारों के लिए मख्तस वार्ड्स के तयन पर ही सभी उम्मीदवारों और पार्टियों की इंतखाबी सरगर्मियाँ मुनहसिर हैं। ये मंजरनामा वाज़े होते ही उम्मीदवार तय किए जाएंगे कि किस ब्लॉक, प्रभाग या वार्ड से वो इलेक्शन लड़ेंगे। इसी मुनासिबत से उम्मीदवार और पार्टियों के दरमियान इंतखाबी तालमेल भी किया जाएगा। वाज़ेह है कि 115 वार्ड्स के लिए 4 वार्ड्स पर मुश्तमिल 28 और 3 वार्ड्स पर मुश्तमिल 1, इस तरह जुमला 29 ब्लॉक्स तश्कील दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के जरिए हतमी मंजूरी दी जाने के बाद ब्लॉक वाइज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार करने और मुख्तलिफ तबक़ात के मख्तस वार्ड्स के लिए खुर्रा अंदाज़ी के मुतालिक भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हिदायत दी गई है। इन मराहिल की तकमील के बाद इलेक्शन प्रोग्राम का नोटिफिकेशन जारी करके इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक का ऐलान करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रहनुमाई में जमात इस्लामी हिंद के मरकज़ी दफ्तर यूनुस कॉलोनी में औक़ाफ़ी जायदादों के उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए खुसूसी इंतज़ाम किया गया है, लिहाजा तमाम मुतवल्ली और ट्रस्टियान अपने अपने औक़ाफ़ी इदारों का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर करवा लें। ये अपील जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के नाज़िम शहर की जानिब से की गई है। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद मरकज़ से इत्तला दी गई है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रहनुमाई में तमाम मसलक के ज़िम्मेदारान और उलमा ने ये फैसला किया है कि कब्रस्तान, दरगाह, मस्जिद और दीगर तमाम औक़ाफ़ी जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। इसी सिलसिले में यूनुस कॉलोनी, कटकट गेट रोड, औरंगाबाद पर वाक़े जमात इस्लामी के मरकज़ी दफ्तर पर रोज़ाना दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक उम्मीद पोर्टल पर औक़ाफ़ी जायदादों के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। इस काम के लिए 2 टीमें मुकर्रर की गई हैं। एक IT टीम जो स्कैनिंग और अपलोडिंग का काम अंजाम देती है, दूसरी टेक्निकी टीम जो वक्फ दस्तावेज़ात की जांच और तस्दीक करती है। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के शहर नाजिम डॉक्टर सलमान मुकर्रम ने तमाम मुतवल्लियों और कमेटी सुदूर से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द अपनी औक़ाफ़ी जायदादों का रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा ले। इस काम के लिए उमैर तौसीफ सिद्दीकी, रिजवान अंसारी, सैयद हुसैन खादरी, अफजलुद्दीन बियाबानी, शेख खुर्रम रशीद और ताजुल इस्लाम सिद्दीकी नुमाया कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं, जो इस अहम दीनी व समाजी काम को आगे बढ़ाने में मसरूफ़ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर तमाम दीनी मकातब और उलमा इकराम ने मिलकर यह फैसला किया है कि वक्फ की जो जायदादें हैं, कब्रस्तान, मसाजिद, खानकाएँ, इसका उम्मीद पोर्टल पर जो है तो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये मिल्लत का इज्तिमाई फैसला है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के बहुत सारे मकामात पर उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। यहाँ जमात इस्लामी हिंद की जानिब से जमात इस्लामी के दफ्तर पर भी उम्मीद पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का एहतमाम किया गया है। इसमें हमने 2 टीमें बनाई है। एक तो वो टीम है जो IT से मुताल्लिक़ है, जो कंप्यूटर पर अपलोडिंग, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज़ात वगैरह अपलोड करेंगी इंटरनेट के हवाले से, और दूसरी हमारे पास वक्फ की मालूमात वाली टेक्निकल टीम भी है। वो टेक्निकल टीम जो है वो कागजात की दुरुस्त है कि नहीं, कौन सा कागज़ चाहिए, कौन सा दस्तावेज दुरुस्त है, कौन सा मुनासिब है,
ये मालूमात जो है तो दे रही है। इस तरह आईटी और वक्फ की टेक्निकल मालूमात वालों की टीम मिलकर ये काम अंजाम दे रही है। दोपहर में 3 से 6 के दरमियान जमात इस्लामी का जो यूनुस कॉलोनी कटकट गेट रोड पर वाक़ दफ्तर है, यहाँ पर यह काम जारी है। रियासती वक्फ बोर्ड के सीनियर रुकन एडवोकेट इफ्तिखार हाशमी के राब्ता ऑफिस एसटी कॉलोनी में भी 3 रोज़ा कैंप लगाया जा रहा है, जहां वक्फ प्रॉपर्टीज़ का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नाज़रीन, वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के तहत मुल्क की तमाम रजिस्टर्ड वक्फ इदारों के साथ साथ नए इदारों के लिए भी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दिया गया है। इसी सिलसिले में मुतालिका अफराद की सहूलत के लिए रियासती वक्फ बोर्ड के सीनियर रुकन एडवोकेट इफ्तिखार हाशमी की जानिब से 3 रोज़ा मुफ्त रजिस्ट्रेशन मुहिम का एहतमाम किया जा रहा है। ये कैंप 7, 8 और 9 नवंबर को मुनक़िद होगा। एडवोकेट इफ्तिखार हाशमी ने तमाम इदारों के मुतवल्लियों, सुदूर और ज़िम्मेदारान से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में शरीक होकर इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। ये कैंप मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगा। उम्मीद पोर्टल का माहिर अमला मौके पर मौजूद रहकर इदारों के रजिस्ट्रेशन में अमली मदद फराहम करेगा। कैंप जुमा, हफ्ता और इतवार को सुबह 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा, जो एडवोकेट इफ्तिखार हाशमी के दफ्तर एसटी कॉलोनी फाजिलपुरा साबिर फंक्शन हॉल के सामने मुनक़िद किया गया रहा है। जिन इदारों ने अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर नहीं करवाए हैं, उनसे अपील की गई है कि वो अपने इदाराजाती दस्तावेज़ात के साथ कैंप में शरीक हों। एएमसी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ते अखलाक नाफिज किए जाने के बाद से इलेक्शन के नताइज ज़ाहिर किए जाने तक म्यूनिसिपल इलेक्शन इंतज़ामिया को 7000 अफसरान मुलाजमीन का स्टाफ दरकार है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां जंगी पैमाने पर शुरू कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी होने और ज़ाब्ते अखलाक का निफाज शुरू होते ही म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को इलेक्शन से मुताल्लिक़ लाजमी उमूर की तकमील के लिए बड़ी तादाद में अफसरान मुलाजमीन की ज़रूरत पड़ेगी। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन के नताइज का ऐलान होने तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 7000 मुलाजमीन की ज़रूरत होगी। इसीलिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकान की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर व इलेक्शन सेक्शन चीफ विकास नवाले ने मनसूबाबंदी शुरू कर दी है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा दीगर सरकारी महकमों के किस शोबे से कितने और किन किन मुलाजमीन को इलेक्शन ड्यूटी दी जाए। गौरतलब है कि इस इलेक्शन में 4 वार्ड्स पर मुश्तमिल एक ब्लॉक के मुताबिक वोटिंग की जानी है। हर ब्लॉक में राय दहिंदगान की तादाद 35,000 ता 40,000 होगी, लिहाजा इसी मुनासिबत से पोलिंग बूथ्स बनाए जाएंगे। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला तफसीलात के मुताबिक 800 तो 900 राय दहिंदगान के लिए एक पोलिंग बूथ रखा जाएगा। हर एक पोलिंग बूथ पर लगभग 6 मुलाजमीन व अफसरान को मुकर्रर किया जाएगा। इस हिसाब से शहर में बनाए जाने वाले तमाम पोलिंग बूथ्स पर राय दही करवाने के लिए जुमला 7000 अफसरान मुलाजमीन की ज़रूरत होगी। क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास इतनी तादाद में स्टाफ नहीं है, इसी तरह इमरजेंसी सर्विस से वाबस्ता मुलाजमीन अफसरान को भी इलेक्शन ड्यूटी नहीं दी जा सकती। लिहाजा सरकारी व नीम सरकारी दफातर के अफसरान व मुलाजमीन के अलावा खानगी तालीमी इदारों के टीचर्स को भी इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर किया जाएगा। हमेशा ही की तरह हालिया म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए भी तमाम जोन दफातर की हुदूद में वाक़ मुख्तलिफ सरकारी दफातर, म्यूनिसिपल इमारतों और खानगी स्कूली इमारतों में पोलिंग बूथ्स बनाए जाएंगे। गुज़िश्ता दिनों हुई शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल के सबब पहुँचे नुकसानात का जायज़ा लेने मरकज़ी हुकूमत की 2 रुकनी टीम बीड़ पहुँची और बीड़ व मज़ाफ़ात में किसानों से मुलाकात करके हालात का जायज़ा लिया। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भिजवाए गए वफ़द में SVSP शर्मा और विशाल पांडे शामिल हैं। वफ़द ने मुख्तलिफ देहातों का दौरा करके किसानों से गुफ्तगू की और नुकसानात का जायज़ा लिया। मुशाहिदे के दौरान कई मकामात पर खेत, फसलें और जायदादें तबाह होने के वाक़यात सामने आए हैं। इस वफ़द ने अपने दौरे की शुरुआत ज़िला भीड़ के ताल्लुक़ा लिम्बा जोनी गाँव से की है, जहाँ खेतों और ज़मीनों का कटाव, कुओं में गाल का भर जाना जैसी शदीद तबाही भी देखी जा सकती है। इसी तरह शिवर कासर तालुक़े के योलवाड़ी गांव में पुल और सड़क बह जाने से आमदरफ्त में शदीद रुकावट पैदा हुई है। कारेगांव शिऊर तालुका, घाट पिंपरी और देवलाई आष्टी तालुका में भी ज़मीन कटने और फसलों को नुकसान पहुंचने की इत्तला मिली है।
वक्त के मुशाहिदे में ये बात सामने आई है कि घाट पिंपरी में ज़मीन का कटाव जबकि देवलाली में फलों के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस दौरे के मौके पर सब डिविजनल ऑफिसर कविता जाधव, वसीमा शेख, तहसीलदार चंद्रकांत शेलुके, वैशाली पाटिल, सुरेश घोड़वे, जिला सुपरिंटेंडेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर सुभाष साड़वे और दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। मरकजी वफद ने बीड़, आष्टी और शीवर कासर तालुकों के मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। वफद ने खेतों में जमा शुदा गाल, सड़कों में पड़ी दरारें, टूटे हुए नाले और बंद, गिरे हुए मकानात, बिजली के खंभों और तारों को पहुंचे नुकसानात और दीगर तबाहशुदा बुनियादी ढांचों का जायजा लिया। अफसरान ने मौके पर किसानों से तफसीली बातचीत भी की। ये वफद रियासत में खरीफ सीज़न 2025 के दौरान बारिश, सैलाब और कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात का जायजा लगाने के लिए भेजा गया है। जिला बीड़ के कलेक्टर वियोग जॉनसन, आरडीसी शिव कुमार स्वामी और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर सुपरिंटेंडेंट सुभाष साड़वे ने सरकारी गेस्ट हाउस में वफ्द के साथ तफसीली गुफ्तगू की और उन्हें हालात से आगाह किया। वफ्द में शामिल अफसरान को इन लोगों ने बताया कि जिला बीड़ के 8,06,000 किसानों की तकरीबन 7,13,000 हेक्टेयर जमीन बारिश से मुतासिर हुई है। अब तक 5 लाख से ज्यादा किसानों को मुआवजा दिया गया है, जबकि 445 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम तकसीम की जा चुकी है। शदीद बारिश से जिले में 1000 से ज्यादा मवेशी हलाक हुए हैं और 1313 मकानात मुकम्मिल या जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं और 7442 अवामी जायदादों को नुकसान पहुंचा है। पब्लिक प्रॉपर्टी में भी भारी नुकसान हुआ है। सड़कें और पुल, बिजली के खंभे और तारें, हाईवे, तालीम, सेहत, पानी की फराहमी, आंगनवाड़ी मराकिज और गाँव की बुनियादी सहूलतें बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। मुतासरा किसानों को राहत फराहम करवाने की गर्ज से शिवसेना चीफ वो साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे इन दिनों मराठवाड़ा के दौरे पर हैं। उन्होंने पैठन और मजाफात के किसानों से मुलाकात की। मराठवाड़ा के दौरे पर सबसे पहले शिवसेना चीफ वो साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे ने पैठन तहसील के नांदर गांव में किसानों से मुलाकात करके बातचीत की। ठाकरे ने किसानों से बात करते हुए कहा कि मौजूदा धोखेबाज हुकूमत ने जो बारिश से मुतासरा किसानों के लिए इमदाद का ऐलान किया है, उसकी हकीकत जानने के लिए वो खुद मैदान में उतरे हैं। उन्होंने किसानों को तयक़ुन दिया कि इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ठाकरे का कहना है कि मराठवाड़ा का किसान आज तक की सबसे बड़ी मुसीबत में पिस गया है। हुकूमत ने पैकेज के नाम पर किसानों के साथ जुल्म और मजाक किया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर किसान की ज़मीन ही बारिश में बह गई तो वो कैसे जिएगा। मैं यहाँ इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं बल्कि किसानों के हक़ के लिए आया हूँ। तुम मेरा साथ दो, मैं किसानों को उनका हक दिलवाए बगैर नहीं रहूँगा। ये बात उन्होंने नांदर तहसील पैठन में मुनक़िद किसानों के मेल मिलाप प्रोग्राम में कही। इस मौके पर ठाकरे ने मुतासरा किसानों से बराह रास्त बातचीत करके उनके मसाइल सुने और उन्हें तयक़ुन दिया कि वो हर हाल में किसानों के साथ हैं। इस मौके पर शिवसेना के सीनियर लीडर चंद्रकांत खैरे, MLA मिलिंद नार्वेकर, साबिक अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, विनोद घोसालकर, शिवसेना के नायब जिला सदर दत्तात्रेय गोरडे, रविंद्र काड़े, डॉक्टर सुनील शिंदे, तहसील प्रमुख मनोज पेरे, एडवोकेट किशोर वैद्य, कल्याण मगरे, उदय सिंह काले, मित्रवर्धन काले, संजय सदावर्ते, ईश्वर कपटी, अनीस पटेल, शुभम गायकवाड़, RF पठान, मौली काले, बबन भावले, निखिल मुड़े, सचिन धमाल समेत बड़ी तादाद में किसान, ओहदेदारान और गांव वाले मौजूद थे। आता हे जे काय अभ्यास करताय, माझं म्हणणं असं आहे की त्यावेळेला मी कर्जमुक्ती करून दाखवली होती ना, मिळाली होती की नव्हती तुम्हाला? सगळी माहिती तिकडे गोळा केलेली आहे ना, मी काही घरी नाही घेऊन गेलो ती माहिती। सगळ्या शेतकऱ्यांची सर्कल निहाय माहिती सरकार दरबारी जमा आहे। मी जी काही यंत्रणा लावली होती ती यंत्रणा सुद्धा सरकारी यंत्रणा होती। मी काय खैरे साहेब, अंबादास आणि आपले सगळे लोकांनी घेऊन नव्हतं पाठवले पैसे देऊन, सरकारी यंत्रणा वापरली। ती सरकारी यंत्रणा सुद्धा सरकारकडे आहे। महात्मा फुले यांच्या नावाने आपण शेतकरी कर्जमुक्त योजना राबवली होती, तिची संपूर्ण माहिती सरकार दरबारी आहे। अभ्यास कसला करताय? परदेशी समिती नेमली। कोण परदेशी? म्हणजे आपले प्रवीण परदेशी माहिती, पण मुद्दाम म्हणजे परदेशी समिती येणार आणि माझ्या स्वदेशीची माहिती घेणार। कसला अभ्यास करणार? मग मधल्या काळामध्ये जरा शेतकरी एकवटला होता असं वाटलं होतं गेल्या आठवड्यात। मला वाटलं काहीतरी होईल, पण परत एकदा मुख्यमंत्र्यांनी कोपऱ्याला गुळ लावला। कधीची तारीख दिली आता? 30 जून। आज महिना काय सुरू झाला?
पहिलं कर्ज फेडण्याची ताकद आहे. जमीन खरडून गेले, त्याच्यामध्ये माती मिळाले. बरं, मला एक खरोखर सांगा, मी याच्यात परत सांगतो, राजकारण करायला आलो नाही. जे काही पॅकेज जे अर्धवट आहे म्हणजे नाहीच आहे पॅकेज, ही थट्टा आहे. कारण आता येताना 2-3 दिवस ज्या बातम्या येतात, पीक विम्याचे पैसे किती लोकांना मिळाले हात वर करून सांगा. आणि मला जे काही अज्ञान आहे, मी कधी लपवत नाही, मी माहिती घेतो. साधारणतः मला सांगा कोणीतरी एकाने की कोणी पीक विमा इकडे भरला होता, त्याची माहिती घेतली होती? भरला? मग आता तुम्ही ज्याने भरला त्याने सांगा, तुम्हाला तुमच्या नुकसानी पायी किती पीक विम्याची रक्कम मिळायला पाहिजे होती? नहीं मिळायला किती पाहिजे होती? अरे नहीं, पण मला रक्कम सांगा ना, मी पुढचं बोलतो. पण साधारणतः रक्कम किती? शहर के दीगर इलाकों ही की तरह न्यू हनुमान नगर की गली नंबर 4 में भी आखिरी सिरे पर ड्रेनेज लाइन नाकारा हो चुकी है, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गलीज पानी मकामी साकिनान के मकान में दाखिल होने लगा है, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। ये शिकायत मुतासरीन ने MCN से की है। नाजरीन, आप जो मंजर देख रहे हैं वो शहर के न्यू हनुमान नगर गली नंबर 4 के आखिरी सिरे की हैं। सौराशे राशन की दुकान के करीब पिछले कई महीनों से ड्रेनेज लाइन चोकअप हो चुकी है, जिसकी वजह से मकामी साकिनान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। ड्रेनेज लाइन चोकअप हो जाने की वजह से गंदा पानी साकिनान के मकानात में दाखिल हो रहा है। एक मुअम्मर खातून को तो घर से गंदगी बाहर निकालते हुए देखा गया, जबकि घरों के छोटे बड़े तमाम अफराद इस गंदगी से सख्त परेशान हैं और बीमार होने लगे हैं। वार्ड नंबर 6 पर फ़ोन किया गया तो जवाब मिला कि ये इलाका हमारे तहत नहीं आता। वार्ड नंबर 7 के 7499779198 इस नंबर पर फ़ोन किया गया तो वो फ़ोन भी नहीं उठाया गया। उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस के टोल फ्री नंबर 2333536 ता 2333540 पर राब्ता किया गया, मगर मुताल्लिका इंजीनियर ने भी फ़ोन नहीं उठाया। आवाम में ये चर्चे जारी हैं कि जब किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर आम शहरी आखिर क्या करे। जालना म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब शहरियान आवारा और खूंखार कुत्तों के निशाने पर हैं। गुज़िश्ता दिनों सगे गजीदगी के सबब 2 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। इसके बावजूद इंतज़ामिया मुतहर्रिक नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि एक बार फिर 8 या 9 अफराद खूंखार कुत्तों का शिकार हो गए। नाजरीन, जालना शहर में आवारा कुत्तों ने एक बार फिर कहर ढाया है। इन खूंखार कुत्तों के हमलों से शहरियों में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इससे पहले भी आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाकर 2 बच्चों की जान ले ली थी। ताज़ा वाक़े में नूतन वसाहत, संजय नगर, औरंगाबाद चौक, नेशनल नगर और महाडा कॉलोनी जैसे इलाकों में 8 से 9 अफराद, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, आवारा कुत्तों के निशाने पर आए। तमाम जख्मियों को ज़िला सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। शहरियों ने इंतज़ामिया से इन आवारा कुत्तों पर काबू पाने की फौरी मांग की है। खूंखार कुत्तों के हमले में ज़ख्मी होने वालों में अलीना खान, अलियान चाउश, अबू अजहर शेख, बलराज कलानी और संभाजी वाखड़े, इन सभी का इलाज जिला सरकारी अस्पताल में जारी है। हमको नूतन वसाहत में रहते हो, सिटी चौक में मैं पैदल जा रहा था, जैसे कुत्तों ने मुझे काटे, पीछे भी काटे, फोटो भी काटे, बहुत कुत्ते खाओ इंजेक्शन ले लिए। डॉग बाईटचे आता दुपारपासून जर आपण कन्सिडर केले तर एक अराउंड 9 पेशंट आले डॉग बाईटचे। त्याच्यापैकी 5 जे हे आपल्या शहरामधले होते, नूतन वसाहतचे होते 2-3, एक औरंगाबाद चौफुलीचा होता, माडा कॉलनीचे होते 2, असे 5 पेशंट आपल्या शहरामधले होते आणि एक 4 पेशंट सुमारे आपल्याकडे रेफर आले, म्हणजे राजूरहून आणि वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आपल्याकडे रेफर आले। तर आपण त्यांना प्रायमरी ट्रीटमेंट दिलं, सगळं डोजेस वगैरे दिले। त्यापैकी एक बाळ जे आहे बच्चू, त्याला रिएक्शन आली इंजेक्शनची, आपण त्यासाठी त्याला फर्दर मॅनेजमेंटसाठी आपण रेफर केलं संभाजीनगरच्या घाटीला। 3 अक्टूबर की शाम हरसूल तालाब पर एक नामालूम शख्स की लाश तैरती पाई गई। इत्तला मिलते ही फायर अमला वहां पहुंचा और डेथ बॉडी को हरसूल तालाब से बाहर निकालकर मुताल्लिका पुलिस के सुपुर्द कर दिया। फायर ब्रिगेड अमले से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता 3 नवंबर को शाम 5:15 बजे पदमपुरा फायर स्टेशन को मोबाइल फ़ोन के ज़रिए
श्रीवानी सिक्योरिटी गार्ड ने इत्तला दी कि हरसुल तालाब में एक लाश तैर रही है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर लाश को बाहर निकाला और मुताल्लिका पुलिस के सुपुर्द कर दिया। ये कार्रवाई चीफ ऑफिसर अशोक एन खांडेकर, डिप्टी फायर स्टेशन ऑफिसर विजय राठौड़ और ड्यूटी ऑफिसर LP कोल्हे की रहनुमाई में फायर फाइटर्स अक्षय नागरे, संग्राम मोरे, रवि दुधे और गाड़ी के ड्राइवर साड़ुबा उल्हाट ने अंजाम दी। एक बार फिर शहर में चैन स्नैकर्स सरगर्म होते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता शाम चेतक घोड़ा इलाके से गुजर रही एक मुअम्मर खातून के गले से 2 नामालूम चैन स्नैकर्स ने मंगलसूत्र उचक लिया। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक चेतक घोड़ा इलाके में एक मुअम्मर खातून रात के वक्त अकेली जा रही थी कि इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम चोरों ने अचानक उनके गले की सोने की चैन झपट ली और पलक झपकते ही वहां से फरार हो गए। इस दौरान खातून जमीन पर गिर पड़ी थी। उन्हें फौरी तौर पर शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज की गर्ज से ले जाया गया। डकैती की नीयत से घूमने वाले बैरूनी रियासत के गिरोह का वैजापुर पुलिस ने फिल्मी अंदाज में ताक़ुब किया और 2 मुलजिमीन को धर दबोचा, जबकि उनके 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिमीन के नाम मोहम्मद कैफ नजमुद्दीन और आज़ाद इमरान खान बताए गए हैं। पुलिस ने मुलजिमों के कब्जे से डकैती में इस्तेमाल होने वाला सामान, कार और नकद रकम समेत कुल 4,87,000 रुपये मालियत का सामान बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मंगल की रात तकरीबन 8:30 बजे वैजापुर शहर के स्टेशन रोड पर वाक़े SBI बैंक के करीब हरियाणा रजिस्ट्रेशन वाली एक स्विफ्ट कार में कुछ मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पुलिस इंस्पेक्टर सत्यजीत ताइतवाले को मौसूल हुई। इत्तला मिलते ही इंस्पेक्टर ताइतवाले के साथ हेड कांस्टेबल अविनाश भास्कर, ज्ञानेश्वर मेटे, सागर विघे और लघाने मौके पर पहुंच गए। बाद अज़ां तिड़ी शिवार के जिला परिषद स्कूल के करीब 2 अफराद मशकूक हालत में घूमते नजर आए। पुलिस टीम ने तिड़ी और मकरमतीपुर के इलाकों में अंधेरे में छुपे मुश्तबा डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस ने जब 2 अफराद को स्कूल के करीब घूमते देखा तो उन्होंने फरार होने की कोशिश की, मगर पुलिस ने फिल्मी अंदाज में उनका पीछा करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके 3 दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इस सिलसिले में वैजापुर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर विनय कुमार राठौड़ और एडिशनल SP अन्नपूर्णा सिंह की रहनुमाई में अंजाम दी गई। न्यू जालना इलाके में मौजूद सहूलत मोबाइल शॉपी नामी दुकान में आज सुबह अचानक भयानक आग लग गई, जिसमें दुकानदार का लाखों रुपयों का माली नुकसान हुआ है। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 5:45 पर नए जालना के इलाके में वाक़े होलसेल और रिटेल डीलर आमिर खान की सहूलत मोबाइल शॉपिंग में मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बास आग लग गई। इस आग में अंदाजन 12 से 15 लाख रुपये का माली नुकसान हुआ है। दुकान में मौजूद मोबाइल रिपेयरिंग का सामान, कवर्स, एक्सेसरीज, ग्राहकों के मरम्मत के लिए आए मोबाइल फ़ोन, फर्नीचर और फ़रोख्त के लिए रखे नए मोबाइल हैंडसेट सब कुछ जलकर राख हो गया। आग लगने की इत्तला मिलते ही मालिक ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिसके बाद अमला मौके पर पहुंचा और सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। ताहम भारी माली नुकसान हो चुका था। आग बुझाने में फायर ऑफिसर माधव पानपाटे, पंजाबराव देशमुख, किशोर सगत, जान गावली, शरद भांदुर्गे और दीगर स्टाफ मेंबरान ने सख्त जद्दोजहद की। मेरा नाम आमिर खान है और मेरी दुकान सिंधी बाजार कड़ी मंडी में है और ये सुबह 5:45 बजे के करीब अपनी दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण तो अपनी आग लग गई। सुबह के अंदर ही हुआ ये 5:45 बजे और अपन ने जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई थी और उन्होंने भी बहुत हेल्प करे और नगर पालिका के भी लोग आए थे, उन्होंने भी बहुत हेल्प करे, लेकिन अभी हो गया नुकसान, जल गया। जब तक उतना खरीदने तक वो पूरा जल चुका है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के लिए प्रोग्राम जाहिर करते ही मुताल्लिका इंतजामिया तैयारियों में हो गया मसरूफ। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की भी बढ़ने लगी धड़कन। सियासी जमातों से उम्मीदवारी हासिल करने के लिए करने लगे भाग दौड़।
AMC इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ ज़मरों के वार्ड्स मख्तस करने 10 नवंबर को की जाएगी क़ुरा अंदाज़ी। 6 नवंबर की बजाय अब 14 नवंबर को जाहिर की जाएगी अबूरी वोटर लिस्ट। AMC इलेक्शन इंतज़ामिया की इत्तला। गुज़िश्ता दिनों हुई तेज़ बरसात के सबब पहुंचे नुकसानात का जायज़ा लेने मरकज़ी टीम पहुंची मराठवाड़ा। ज़िला बीड़ और उसके मज़ाफ़ात के मुतासरा किसानों से मिलकर हासिल की तफसीलात। किसानों के ज़ख्मों पर मरहम रखने शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं मराठवाड़ा का दौरा। और एक बार फिर जालना शहर में खुखार कुत्तों ने मचाया कहर। मुख्तलिफ इलाकों के 8 तनों अफराद हुए सगे गजीदगी का शिकार। शहरियान पर खौफतारी मगर मुतल्लिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।